नमस्कार। बहुत इंतज़ार कर रहे थे ना आप मेरी दूसरी कहानी का। तो स्वागत है आपका सुडो कहानी के एपिसोड 2 में। और आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, मैं आपको बहुत साल पहले नहीं लेके जाऊँगी, थोड़े-थोड़े साल पहले लेके जाऊँगी। तो लगभग 2 दशक पहले हर एक के पास फ़ोन नहीं होता था। आजकल तो बच्चे-बच्चे के पास फ़ोन है और जिनके पास नहीं भी है, वो तो ज़िद करके किसी भी तरह हासिल करने की कोशिश करते हैं। खैर, तो मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब घरों में लैंडलाइन हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। और लैंडलाइन भी हर एक के पास हो ऐसा नहीं था। कभी-कभी तो पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ता था फ़ोन करने, और नहीं तो आप जा सकते थे किसी भी बाज़ार में या मार्केट में जहाँ पीसीओ हो और आप कॉइन डालकर फ़ोन कर सकें, या दुकानदार अगर आपको अपना फ़ोन इस्तेमाल करने दे तो उनको 2 रुपए दे दें। और अगर 3 मिनट से ज़्यादा आप बात करते थे तो पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे। तो ये इस समय की बात है। तो चलिए चलते हैं ऐसे ही एक मार्केट में। तो इस मार्केट में बड़ी सी शॉप के मालिक थे साहिल शर्मा जी। और साहिल शर्मा जी बड़े ही इज़्ज़तदार दुकानदार थे। मगर 2 महीने से उनका नौकर छुट्टी पे गया हुआ था, तो सारा काम उनको खुद ही करना पड़ता था। सुबह के 9 बजे थे, शटर उठाया, दुकान में सफाई करने लगे और चीज़ें सजाने लगे। और सजाते-सजाते उन्होंने जो फ़ोन है थोड़ा-सा आगे की तरफ खिसका दिया, क्योंकि वहीं पे लोग आते थे फ़ोन करने के लिए भी। कोई कस्टमर नहीं आता तो फ़ोन करने तो कोई ना कोई आ ही जाता था। दूर से उनको दिखा कि एक नौजवान उनकी दुकान की तरफ आ रहा है, थोड़े से खुश हुए, चलो सुबह ही कस्टमर आ गया, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही लड़का पास में आया तो उसने बोला, अंकल नमस्ते, आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? साहिल को लगा, देखो मैंने सोचा था कस्टमर है ये तो फ़ोन करने आया है। हाँ अच्छा ठीक है, कर लो फ़ोन इस्तेमाल। अब इस लड़के ने फ़ोन का रिसीवर उठाया। अब देखिए, अगर दुकान में कोई भी ना हो, कोई कस्टमर ना हो तो क्या होता है, अगर कोई बातचीत हो रही होती है तो आप चाहें ना चाहें वो आवाज़ तो कानों में पड़ती ही है। और कहीं आपको उसमें उस बातचीत में थोड़ा रस आ गया तो आप ध्यान से सुनने भी लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही साहिल के साथ भी हुआ। तो वो सामान लगाते जा रहे थे मगर थोड़ा-सा कानों में ध्वनि आ रही थी कि क्या बातचीत हो रही है। इधर इस लड़के ने फ़ोन लगाया और अब बोला, नमस्ते आंटी जी। साहिल ने सोचा ये इसकी आवाज़ को क्या हुआ, अभी तो ठीक-ठाक बोल रहा था, अचानक एकदम पतली आवाज़ में बोल रहा है। खैर, नमस्ते आंटी जी। हाँ जी आंटी जी नमस्ते। जी मुझे आपका नंबर ना मेरे दोस्त सुमित ने दिया था। जी आंटी जी। जी सुमित ने बताया था कि आपको एक लड़के की ज़रूरत है। हाँ जी आंटी जी, मैं उसी लिए आपसे बात करना चाह रहा था। जी, जी आंटी जी, हाँ जी। हाँ आंटी 2 मिनट ही लूँगा मैं। जी। जी आंटी जी, जी मैं घर के सारे काम जानता हूँ आंटी जी, डस्टिंग करिए, कुकिंग है, क्लीनिंग है, ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ। हाँ, हाँ आंटी जी, थोड़ी पढ़ाई की है ना तो आती है थोड़ी-सी अंग्रेज़ी मुझे। हाँ आंटी जी। मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? मैं घर के सारे काम कर सकता हूँ आंटी जी। आप कहेंगी तो बाज़ार से सौदा भी ला दूँगा, और डस्टिंग क्लीनिंग तो आपको बोला ही, शाम को पौधे-वौधे हों तो उनमें पानी भी दे दूँगा। हाँ आंटी जी। हाँ, करता था ना, मैं पहले काम करता था डी ब्लॉक में। हाँ आंटी जी। वहाँ क्यों छोड़ा? नहीं आंटी जी मैंने कहाँ छोड़ा, वो तो हमारे मालिक ही चले गए यहाँ से शिफ्ट होके कलकत्ता। जी, जी। हाँ, आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं आंटी जी, मेरा अच्छा रिकॉर्ड है। हाँ आंटी जी। हाँ आंटी जी। हाँ, हाँ अंकल की कार धोना ये सब मैं कर, मुझे घर के मतलब आप सोचो, आप मुझे काम पे रख के निश्चिंत हो जाओगे। हाँ जी आंटी जी। तनख्वाह क्या लूँगा आंटी जी, आप कितनी तनख्वाह देते थे? आप ऐसे कितना जो आप देते हो आंटी जी, आप मेरा काम देख के दे लेना। आप उससे 100 रुपए कम दे देना आंटी जी। क्या मैं आ जाऊँगा 8 8 बजे आ जाऊँगा आंटी जी, मैं 8 बजे आ जाऊँगा। इधर साहिल के कान इसकी बातों में लगे हुए थे। काम ढूँढ रहा है ये। अगर पट जाए तो जब तक ये मेरा वाला नौकर नहीं आता तब तक तो काम चली जाएगा इससे। बात करता हूँ, अगर इसका नहीं लगा यहाँ, कुछ भी बात इसकी नहीं बनी तो मेरी दुकान तो पक्की है। तो अंदर से वो मनाने लगे कि देखते हैं क्या होता है। इधर बातचीत जा रही थी। हाँ आंटी जी, कल से फिर मैं आ जाऊँ फिर काम पे? हैं? क्या आंटी जी? आपने किसी को रखा हुआ है? लेकिन सुमित ने तो मुझे कहा।
अच्छा, वो पिछले हफ्ते की बात थी। तो हाँ जी, जी 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 आंटी जी। नहीं आंटी जी, मैं तो काम ही ढूंढ रहा था, इसीलिए आपको फ़ोन करा। जी आंटी जी, मेरे पास कौन कौन सा फ़ोन है आंटी जी। मैं ही फ़ोन कर लूँगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, मैं 1 हफ्ते में फ़ोन कर लूँ फिर पता करने के लिए। हाँ जी आंटी जी। जी जी जी, ठीक है जी। हाँ चलो, सुमित आपको मिले तो आप उसको बता देना कभी। जी ठीक है आंटी जी। अच्छा आंटी जी, राम राम आंटी जी। हाँ अंकल, कितने पैसे हुए? साहिल ने बोला, ऐसा है, इधर आ, काम ढूंढ रहे है ना तुम, ऐसा कर, कल से काम पे आ जाना। वो आंटी जी ने तो तुझे रखा नहीं, तो कल से तुम काम पे आ जाना। अंकल, काम पे मतलब? अरे काम ढूंढने के लिए तुमने फ़ोन करा ना इतना लंबा चौड़ा, तो तुम कल से काम पे आ जाना। जितना लोगे, कितना लोगे तुम बता दो, मैं उतना देखूंगा, उस हिसाब से तुम्हें दे दूंगा पैसे, अच्छे ठीक ठीक दे दूँगा। इस लड़के ने कहा, अंकल मुझे काम नहीं चाहिए। साहिल ने कहा, अरे काम नहीं चाहिए? ये 5 मिनट से आंटी जी आंटी जी आंटी जी की रटना लगा के रखी हुई तुमने। हाँ, खाना बना दूंगा, पानी दे दूंगा, कार धो दूंगा, और अब कह रहे हो काम नहीं चाहिए तुम्हें? ये क्या मजाक है? वो अंकल, काम नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास तो जॉब है। अब तो साहिल को थोड़ा गुस्सा आया। तुम क्या टाइम पास कर रहे थे? और तुमने क्या मजाक बना के रखा हुआ है? एक भद्र महिला से तुम इतनी देर से बात कर रहे हो और आंटी जी करके कर रहे हो, क्या क्या तमाशा है ये? हाँ हाँ अंकल, वो मेरे पास तो जॉब है। जिन आंटी जी को मैंने फ़ोन किया ना अंकल, मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। व्हाट? क्या? तुम उनके यहाँ काम करते हो? क्या बात कर रहे हो? तो फिर उन्हीं से क्यों बात कर रहे थे, वो भी आवाज़ बदल बदल के? अंकल तभी तो, ताकि उनको पता ना चले कि मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे क्यों कर रहे थे भाई? जब उन्हीं के काम करते हो, उनसे तनख्वाह लेते हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर खामखा के क्यों फ़ोन कर रहे हो उनको? अंकल, वो ऐसा है ना, मैं बस ये जानना चाहता था, आंटी जी मेरे काम से खुश हैं ना, इसीलिए उनको फ़ोन किया। ये रहे अंकल 2 रुपए। अच्छा नमस्ते। साहिल देखता ही रह गया। ऐसे लोग होते हैं जो ये जानना चाहें कि उनके काम के प्रति दूसरों की क्या राय है। ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचें कि मेरे काम में कोई कमी तो नहीं है, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं। साहिल के जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति पहले नहीं आया था। इस कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सोचने को मिला कि हमें भी तो सोचना चाहिए ना कि हमारा काम कैसा है, हमारे काम के प्रति लोगों की राय क्या है, और जानने की अपने तरीके से मैंने कोशिश भी की, और कभी कभी कड़वा घूंट भी पीना पड़ा, मगर जो मालूम हुआ उससे काम बेहतर ही हुआ। आपको ये कहानी सुन के अगर इच्छा हो कि ऐसा कोई प्रयास आप भी कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लिखिएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ अगले बुधवार।